कुछ परिमेय संख्याएं ऐसे भी होती हैं, देखेंगे कैसे। 32 करने घात 5, 27 करने घात 3, 128 करने घात 6। और कुछ अपरिमेय संख्याएं भी ऐसे होती हैं, 64 करने घात 5, 72 करने घात 3। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में करने घात है, इधर वाला परिमेय संख्या हो जा रहा है, इधर वाला अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। ये क्या है, इसे समझते हैं। आप देखेंगे 32 करने घात 5 है, तो आप इस 5 को 5 रखें करने घात, 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप देखेंगे यहाँ पर करने घात 5 है। याद कीजिए, जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो ठो का सेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों लगाते हैं, तो वहाँ पर करने घात 2 होता था। अगर आप देखेंगे √64 का, तो यहाँ करने घात 2 छिपा हुआ रहता है। तो जब करने घात 2 छिपा हुआ रहता है, इसलिए जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें से दो दो ठो का सेट लगाते हैं और प्रत्येक सेट में से एक एक संख्या निकालते हैं, गुणा करते हैं, वर्गमूल प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर यहाँ करने घात 5 है तो हमको 5 गो का सेट लगाना होगा, 1 2 3 4 5, 5 2 है। इसी 5 के सेट में से 1 2 निकल जाएगा, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 32 करने घात 5 का मान प्राप्त हुआ 2। इस 2 को हम चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हो गया। इसीलिए 2/1 या 2 या यह कहें 32 करने घात 5 परिमेय संख्या है। इसीलिए कह रहे हैं कि करने घात वाली संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तब कहेंगे इधर भी तो करने घात वाली संख्या है। देखते हैं इधर क्या है। आप करने घात 5 रखें, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, 1 2 3 4 5 6। आप गुणा करके देखेंगे 64 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, इसमें करने घात 5 है, तो 5 है तो 5 गो का सेट लगाएंगे, 1 2 3 4 5। क्या इस 2 का सेट लगा? नहीं लगा, बस इसीलिए ये संख्या अपरिमेय है। इधर हम देख रहे थे 5 का सेट लगाए थे, लग गया था, परिमेय संख्या। इधर सबका सेट नहीं लगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। एक और एग्जांपल यदि देखें, इसे देखेंगे 216 करने घात 3। 216 करने घात 3 है तो हम करने घात 3 लिखेंगे और 216 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके देखेंगे। तो 216 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो मिलेगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिया 24 तिया 72 तिया 216। ठीक है, चूंकि करने घात 3 है इसलिए हम 3 गो का सेट लगाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, और ये दोनों सेट में से एक एक निकाल लेंगे। इसमें से निकल जाएगा 2, इसमें से निकल जाएगा 3। इस तरह से जो संख्या प्राप्त हुई 2 तिया 6। अब इस 6 को हम चाहें तो बटा के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया। p/q के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि करने घात वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं यदि उनके अभाज्य गुणनखंड, मतलब उनको मानक रूप में या उनको सरल करने पर इस तरह के सबका सेट लग जाए तो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका सेट नहीं लगता हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एक प्रकार का और मिला। अभी भी बता रहे हैं कि अभी भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। लास्ट वाला जो तरीका देख रहे हैं उसके बाद से हम विश्वास करते हैं कि आपको पूरे तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर कमांड हो जाएगा और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा और ना आपका गलत